नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 87वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 88वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। बहु चांगले नाम या राघवाचे, अति साजिरे स्वल्प सोपे फुकाचे, करी मूळ निर्मूळ घेता भवाचे, जीवा मानवा हेची कैवल्य साचे। मराठी भावार्थ सुनते हैं। राम नाम हे फार चांगले आहे, ते मोठे सुंदर छोटे सोपे व बिनखर्चाचे आहे। त्यामुळे संसार तापाचा समूळ नाश होतो। मानवी जीवांना रामनामामुळे मोक्ष मिळतो। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। राम नाम बहुत ही उत्तम है। यह अत्यंत सुंदर, सरल, छोटा और बिना किसी खर्च के है। इसके प्रभाव से संसार के कष्टों का पूर्णतः नाश हो जाता है। मानव आत्माओं को राम नाम के कारण मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए विवेचन सुनते हैं। बहु चांगले नाम या राघवाचे। बहु चांगले का अर्थ है श्रेष्ठ या अत्यधिक अच्छा, और नाम का अर्थ है शब्द या ध्वनि, जो विशेष रूप से यहाँ श्री राम के नाम के संदर्भ में है। राघवाचे श्री राम का एक अन्य नाम है जो उनके कुल से संबंधित है। राघव राम के वंश से संबंधित है और यह नाम उनके कुल गौरव को दर्शाता है। जब इस श्लोक में यह कहा जाता है कि बहु चांगले नाम या राघवाचे, तो यह न केवल श्री राम के नाम की महिमा का उद्घाटन करता है, बल्कि यह हमें यह बताने का प्रयास करता है कि श्री राम के नाम का जप या स्मरण कितना प्रभावी और पुण्यकारी है। भगवान राम के नाम का जप या स्मरण न केवल आत्मिक शांति और मानसिक शुद्धता की प्राप्ति का मार्ग है, बल्कि यह हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। श्री राम के नाम के उच्चारण से चित्त की शुद्धि होती है और व्यक्ति के अंतर्मन में बसी सारी अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं। यह एक प्रकार का आत्मशुद्धिकरण है जो व्यक्ति को आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। भारतीय उपनिषद, भगवद गीता और रामायण जैसी काव्य रचनाओं में भगवान के नाम के जप की महिमा और उसके प्रभाव का विस्तार से उल्लेख किया गया है। रामकृष्ण परमहंस और संत तुकाराम जैसी महान आत्माओं ने भी नाम जप को आत्मज्ञान और मुक्ति के मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया है। श्री राम के नाम में दिव्य शक्ति होती है जो व्यक्ति के समस्त पापों को ध्वस्त कर देती है और उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। श्लोक का दूसरा भाग देखिए। अति साजिरे स्वल्प सोपे फुकाचे। अति साजिरे का अर्थ है अत्याधिक सुंदर और आकर्षक। श्लोक में यह कहा गया है कि भगवान श्री राम का नाम अत्याधिक सुंदर है। यह केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्तिशाली मंत्र है जो व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित कर सकता है। भगवान के नाम में इतनी महानता और आंतरिक सुंदरता है कि यह न केवल सुनने में सुखद लगता है, बल्कि इसके उच्चारण से आत्मा में एक अमिट शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। स्वल्प का अर्थ है थोड़ा या कम, और सोपे का अर्थ है सुख।
यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब भगवान का नाम केवल थोड़े समय के लिए लिया जाता है तो वह केवल तात्कालिक सुख प्रदान करता है। यह सुख स्थायी नहीं होता और व्यक्ति को शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि भगवान के नाम का प्रयोग केवल अस्थायी सुख के लिए नहीं करना चाहिए। जब हम केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान का नाम लेते हैं तो वह केवल एक तात्कालिक समाधान होता है जो अंततः समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि हम श्री राम के नाम का जप निरंतर और सत्य हृदय के साथ करते हैं तो वह हमें स्थायी सुख और शांति की प्राप्ति कराता है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। व्यवहारिक रूप से यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान के नाम का जप केवल एक साधारण उपाय नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य प्रक्रिया है जो हमें सच्चे शांति और आत्मा के उद्धार की ओर ले जाती है। नाम का जप केवल स्वार्थ और क्षणिक सुख के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। श्लोक का तीसरा भाग सुनिए। करी मूल निर्मूल घेता भवाचे। यह वाक्य एक गहरे अर्थ को व्यक्त करता है। मूल का अर्थ होता है जड़ और निर्मूल का अर्थ होता है उखाड़ना। यहाँ पर श्लोककार यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जन्म और मृत्यु के चक्र, इसे भवचक्र भी कहते हैं, को उखाड़ने के लिए हमें भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। भवचक्र, जिसे जन्म मृत्यु का चक्र भी कहा जाता है, आत्मा के बंधन का प्रतीक है। जब तक आत्मा इस चक्र में बंधी रहती है, संसार में भटकती रहती है। भगवान के नाम का जाप ही वह साधन है जो भव चक्र से मुक्ति की दिशा में मदद करता है। यह श्लोक यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम इस चक्र से बाहर निकलें और अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। भगवान का नाम अद्वितीय शक्ति है जो हमें इस चक्र से बाहर निकाल सकती है और मुक्ति की ओर अग्रसर कर सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस वाक्य में कहा गया है कि जब हम अपने हृदय से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारी आत्मा धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। नाम का उच्चारण मानसिक अशांति को दूर करता है और आत्मा को परमात्मा के साथ एकत्व की स्थिति में पहुंचाता है। संत तुकाराम और समर्थ रामदास जैसे महान संतों ने भी भगवान के नाम के महत्व को समझाया और उसका जाप करने की विधि को सरल रूप से प्रस्तुत किया। संतों का मानना था कि नाम जप से आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। श्लोक का चौथा भाग देखें। जीवा मानवा हेचि कैवल्य साचे। कैवल्य का अर्थ है पूर्ण आत्मज्ञान, जो व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर देता है। यह श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसमें हमें जीवन का अंतिम उद्देश्य बताया गया है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति है। कैवल्य की प्राप्ति केवल भगवान के नाम के माध्यम से ही संभव है। जब हम भगवान के नाम का सच्चे मन से जप करते हैं तो हम आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचने की प्रक्रिया में होते हैं। यह आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग है जो हमें परमात्मा से जुड़ने का मार्ग दिखाता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से जीवन में कैवल्य की प्राप्ति का अर्थ है हर प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्ति और एक आत्मिक शांति की प्राप्ति। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शांति है
और यह शांति भगवान के नाम के निरंतर स्मरण से प्राप्त होती है। यह श्लोक हमें जीवन के उद्देश्य, आत्मज्ञान और मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन देता है। भगवान श्री राम के नाम का स्मरण न केवल हमें मानसिक शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि यह हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की दिशा में अग्रसर करता है। इस श्लोक का गहन विश्लेषण यह सिखाता है कि भगवान के नाम का जप केवल स्वार्थ और तात्कालिक सुख के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।